नमस्कार साथी। आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक के माध्यम से आज हम वैसे ऐतिहासिक साक्ष्य, वैसे एक ऐतिहासिक वीर योद्धा के संदर्भ में बताने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में लगभग उनके नामों का गुणगान बहुत कम ही किया गया है, क्योंकि वो ऐसे वर्ग से आते हैं या वैसे घर में पैदा हुए जिनके संदर्भ में आज भी लोग ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में दबाने का ही काम किया गया है। जहां उदा देवी पासी जो दलित समाज से आती है, उनका ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी भारतीय इतिहास से ज़्यादा अंग्रेज इतिहासकारों ने अपने इतिहास में दर्ज किया है। उनकी बहादुरी का सिपाही के रूप में 1857 में विद्रोह में सबसे उम्दा जो कार्य किया था, इसके संदर्भ में भारतीय इतिहासकारों ने नहीं उतना तवज्जो दिया, क्योंकि वो न तो राजघराने से थी और न ही किसी सामंत परिवार से थी। जैसा कि आप देखे हैं कि अधिकांश इतिहास ऐसे परिवारों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। चाहे हिंद फौज का ही ले लीजिए, जहां सुभाष चंद्र बोस सहित कुछ अन्य नामों के सिवाय जो आप कहेंगे कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, उनका नाम अभी भी नहीं लिया जा रहा है। जबकि आज़ाद हिंद फौज में अनेकों भारतीय थे जिन्होंने भारतीय संग्राम में भाग लिए और स्वतंत्रता दिलाने में अपना अहम योगदान दिए। वैसा ही मंगल पांडे का नाम इसलिए लिया जाता है कि 1857 में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। जबकि मंगल पांडे के अलावा उदा देवी के ऐतिहासिक साक्ष्य को उस रूप से यह भारतीय मानस पटल पर नहीं दिखाने का कारण क्या है, क्यों नहीं दिखाया गया? तो आइए हम सबसे पहले वैसे साक्ष्यों को आपके सामने रखें जो अभी भी ऐतिहासिक पन्नों में सिमटकर किसी छोटे से जगह देकर के सीमित कर दिया गया है। जैसा कि 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, किंतु 1857 से पहले 1771 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, जो स्वतंत्रता संग्राम तिलका मांझी ने किया था, उस तिलका मांझी को सिर्फ एक छोटे से पन्ने में समेट करके रख दिया गया। उसे दलित आदिवासी संग्राम में समेट कर रख दिया गया। जबकि सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1771 में जो तिलका मांझी ने किया था, वही कार्य लगातार 100 वर्षों तक चलता रहा। और 1855 में जब सिंधु कान्हू ने संथाल विद्रोह किया था, वैसे विद्रोह को आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से छुपाने का काम किया गया, क्योंकि ये लोग आदिवासी वर्ग से आते थे और ऐसे महान आत्मा को जो जगह मिलना चाहिए, जो ऐतिहासिक पहचान मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। किंतु वहीं आप देखिए कि यदि कोई राजघराने से था या किसी सामंत परिवार से था, तो उनका नाम, उनके जानने वाले लोगों की पहचान बहुत कम समय में हर एक लोगों तक पहुंच गई। किंतु उदा पासी के संदर्भ में हम आपको बता दें कि उनकी ऐतिहासिक साक्ष्य भारतीय इतिहास में बहुत कम ही आपको मिलेगी। लोगों के घरों तक उदा पासी के संदर्भ में बहुत कम जानकारी दी गई है। जबकि अंग्रेज इतिहासकारों ने उनके ऐतिहासिक साहस को, उनका जो वीर कौशल था, उनके संदर्भ में उन्होंने बखूबी अपने इतिहास में बहुत ही अच्छे ढंग से स्थान दिया है। और उदा पासी के संदर्भ में जो अंग्रेज इतिहासकारों ने, खासकर कार्ल मार्क्स ने भी उनको स्थान दिया है। तो ऐसे में उदा पासी के जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। उदा पासी भारतीय समाज में सबसे निचले पैदान में, अर्थात दलित समाज से आने वाली एक गरीब घर की बेटी थी। इसलिए उनके नामों को अधिक जगहों तक, अधिक लोगों तक नहीं पहुंचाया गया, उनके बारे में अधिक लोगों को नहीं जाना गया, जान पहचान दिया गया, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य उन्हीं का लिखा जाता था जो राजघराने से आता था या किसी सामंती परिवार से होता था या बहुत बड़े उच्च कुल के होते थे। उनके वो जो लीडिंग करता था, उनके बारे में सिर्फ बताया जाता था। जबकि स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों भारतीयों ने भाग लिया, लेकिन उनके इतिहास को दबा दिया गया है। अब धीरे धीरे जो जिस प्रकार से उदा पासी के संदर्भ में जानकारी मिली है कि 1857 में अंग्रेजों को उन्होंने जिस प्रकार से छक्के छुड़ाए थे और लगभग
27 अंग्रेजों को मार गिराए थे और अंत में उन्हें वीरगति मिली थी। किंतु ऐसे साहसिक जो हमारे ऐतिहासिक हैं, योद्धा हैं, उनके संदर्भ में हर एक भारतीयों तक उनके इतिहास को नहीं पहुंचाया गया और आज भी वो सीमित जगहों तक रह गया, भारतीय इतिहास के किसी छोटे से पन्ने में लिख दिया गया। नमस्कार, आपको बता दें कि उदा देवी पासी का जन्म लखनऊ के उजिरिया गांव में हुई थी। वो बचपन से ही कौशल के क्षेत्र में काफ़ी निपुण थी, जिसको लेकर के उनकी चर्चा हर एक जगह थी। ऐसे में दलित परिवार से होने के नाते उनकी कौशलता को वैसे नहीं लिखा गया जैसा कि लिखा जाना चाहिए था और इतिहास में उनके कौशल को छुपाने का काम किया गया है। किंतु अब जैसा जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके पति का नाम मक्का पासी था और मक्का पासी अवध नरेश के एक सिपाही थे। अवध नरेश वाजिद अली शाह ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों की वर्चस्व ना हो, इसके लिए बेगम की सहायता से स्त्री दस्त की गठन की गई और स्त्री दस्ते में जो एक विंग कमांडर के रूप में उदा पासी को नियुक्त किए गए और उदा पासी की कौशलता को अवध की जो बेगम थी उन्हें काफ़ी जानकारी थी और उन पे विश्वास था कि उदा पासी ही इस विंग कमांडर के रूप में बखूबी उतरेंगे और ऐसे में उन पर विश्वास करना अवध नरेश के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। जैसा कि स्वतंत्रता संग्राम में उदा पासी ने अपनी वीर कौशलता को दिखाई और अंग्रेजों को धूल चटाई, ऐसे में अंग्रेज भी हक्का बक्का रह गए उदा पासी की वीर कौशलता को देख करके। इस प्रकार की गीत यूपी में हर एक घरों में जो दलित परिवार से आती है गाई जाती है कि कोई कहता हवसी उन्हें, कोई कहता नीच अछूत, कोई कहता अबला उन्हें, कोई उन्हें कहता मजबूत। इस प्रकार की गानों को लेकर के उदा देवी को अभी भी यूपी के दलित बस्तियों में खासकर पासी समाज में याद की जाती है, उनके वीर गाथा को याद की जाती है और उनके तमाम तरह की जो गाथाएं हैं वो एकमात्र दलित परिवारों तक ही सीमित रह गई थी। अब ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो हर एक घरों तक उदा देवी के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो गई। 10 मई 1857 को जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में यह घटना, यह संग्राम शुरू हुई तो यह संग्राम उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगी और उत्तर भारत में इलाहाबाद के निकट चिन्हट में जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ी गई थी, जिसमें मक्का पासी का शहादत हुआ था, जहां मक्का पासी ने अनेकों अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए थे, जिसमें अंग्रेज की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेनरी लॉरेंस कर रहे थे और हेनरी लॉरेंस युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए थे। वहीं उदा पासी ने कसम खाई थी कि हम अपने पति के बदला अर्थात देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए जरूर हम अंग्रेज से लड़ाई लड़ेंगे और ऐसा मौका उन्हें आगे जाकर के मिला, जिसके बारे में हम आपको बताते। चिन्हट का पराजय का बदला लेने के लिए अंग्रेजी सैनिक मौके की तलाश में था, किंतु जब विद्रोही सैनिक सिकंदरबाग में लगभग 2000 की संख्या में आराम फरमा रहे थे या योजनाबद्ध तरीके से अपनी शरण लिए हुए थे, तो ऐसे में अंग्रेजों को जब पता चला कि सिकंदरबाग में 2000 विद्रोही सैनिक उपस्थित हैं, तो ऐसे में उन पर हमला करने के लिए कैंपबेल की अध्यक्षता में, कैंपबेल के टीम में जो सिपाही था, अंग्रेज सिपाही ने आक्रमण करने की सोची और वैसे समय में अंग्रेज कैंपबेल ने सिकंदरबाग पर हमला करने की योजना बनाई, जब विद्रोही सैनिक या तो सिकंदरबाग में सो रहे थे या असावधान थे। ऐसे में जब कैंपबेल ने उन पर आक्रमण किया तो अनेकों सैनिक, यहाँ तक कहा जा रहा है कि हजारों सैनिक इस संग्राम में हताहत हुए थे, मारे गए थे। जब उदा देवी जो स्त्री दस्ते के विंग कमांडर थी वो भी उसी सिकंदरबाग में मौजूद थी और उन्होंने जब इस प्रकार की घटना को देख रही थी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पुरुष जैकेट में अपने को तैयार करके
भारी बारूद लेकर के, तमाम तरह की जो बंदूकें थी से लैस होकर के वो पीपल के गाछ पर चढ़ गई और वहां से उन्होंने अंग्रेज सैनिकों के विरुद्ध ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती रही, गोले बारूद छोड़ते रहे और तब तक उन्होंने सिकंदरबाग में प्रवेश नहीं करने दिया जब तक कि उनके पास जो रसद थी, सामग्री थी, लड़ने वाली जो बारूद था या गन था, वो उनके पास जो गोलियां थी सज नहीं गई, तब तक वो लड़ाई लड़ती रही, क्योंकि वो पीपल के पेड़ के पत्तों के बीच इस प्रकार से छुपी हुई थी जो अंग्रेज सैनिक उन्हें देख नहीं पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने लगभग 27 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए और अंत में जब उनके पास कोई साधन नहीं रहा तो उन्होंने नीचे उतरने की कोशिश की। ऐसे में जब नीचे वो उतर रही थी, पीपल के पेड़ से नीचे उतर रही थी, तब ताबड़तोड़ अंग्रेज सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसाई और उनको वहीं पर गिरा दिया गया और वहां उनकी मौत हो गई। जब उनके गिरते वक्त उनके बदन की जो कपड़ा थी, जो लाल जैकेट में थी, वो जब फटी तो उन्हें पता चला अंग्रेज सैनिकों को कि ये पुरुष नहीं बल्कि स्त्री है। और उनके बारे में जब ये जानकारी प्राप्त हुई कि उदा देवी पासी है और वो वीर सैनिक हैं, तो उनके लिए जो कैंपबेल थे उन्होंने अपने हैट को नीचे करके उनको सलामी दी कि एक महिला होते हुए ऐसे वीर साहस के रूप में जो कौशल दिखाया था और वीर गति प्राप्त हुई थी, उनके सम्मान में कैंपबेल ने अपने हैट को नीचे किया था और वो सम्मान वहां दिया था। ऐसे में उनकी कहानी भारतीय इतिहास से ज्यादा अंग्रेजी इतिहास में आपको देखने और सुनने को मिलेगा। उनकी वीर गाथा को भारतीय इतिहास से ज्यादा अंग्रेजी इतिहास में इसलिए बताई जा रही है कि उस समय चर्चा का विषय बना हुआ था कि पुरुष के वेश में जो स्त्री अंग्रेज सैनिकों को मार गिराए थे, जिसमें कई सैनिक और कई अफसर थे जो लगभग 32 की संख्या में थे जो मार गिराए थे उदा देवी पासी ने, जिसमें 27 से ज्यादा सैनिक थे और 3 लगभग या 4 अफसर थे जिन्हें मार गिराने में उदा देवी कामयाब हुई थी। ऐसी खबरें भारत के अलावा विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ था कि एक स्त्री जिन्होंने अंग्रेज सैनिकों को छक्के छुड़ाए और मार गिराने में कामयाब रहे और अंत तक वो डटी रही, ऐसी वीर गाथाएं भारत में कम, विदेशों में ज्यादा चर्चा का विषय है। तो आज चाहिए कि हम उदा देवी पासी के संदर्भ में अपने देश के अलावा हर एक घरों तक पहुंचाने का काम करें। विदेश में उनकी चर्चा तो है ही, किंतु भारत में उनको हर एक घरों तक पहुंचाएं कि वीर गाथा, उनकी जो वीर गाथा है 1857 में जो उन्होंने अपने पति के साथ जो 1857 की युद्ध लड़ी थी, ऐसी वीर गाथा को हम घरों घरों तक पहुंचाएं। हम अपने बच्चों को समझाएं कि उदा देवी पासी वो साहसी स्त्री थी जिन्होंने अपने बल पर, अपने साहस के बल पर अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए और देश को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप हमारा वीडियो देखें, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में उदा देवी पासी के संदर्भ में आप अपने समाज को भी बताएं और उदा देवी के वीर गाथा को हर एक घरों तक पहुंचाने में अपनी अहम योगदान दें। साथ में हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि तमाम तरह की नोटिफिकेशन आपको ससमय आता रहेगा। साथ में हमारा फेसबुक पे चैनल है मिथिला दस्तक लाइव, उसे भी आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।